हेलो गाइस, मैं हूं ज़ारा, मेरा नाम अब्दुल कादिर। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं भी वीडियो का टाइटल। चलिए जी, आज जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है जिन्हें हम रोज काफिर कहते तो उसे मदद मांगते हमें शर्म नहीं आती। चलो देखते हैं भी वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। हमसाये ममालिक हैं, भारत से हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। अब जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है अब से कुछ देर पहले, उसमें तो ज़ाहिर उन्होंने मंजूरी दे दी है कि वो कहते हैं वो काफिर, वो हिंदू। अब हिंदू काफिर कहते हुए फिर हम जाके और उनसे मदद मांगे तो इस पर कैसा अपने आप को शर्म आएगी या नहीं आएगी? इस वक्त तक जो अंदाजा लगाया गया है वो परेशान कुन है। इस अंदाजे के मुताबिक 10 लाख घर तबाह हो चुके हैं, 3 करोड़ की आबादी सैलाब से मुतासर हुई है। IMF से कर्जे की किस्त तो $1.1 अरब है, लेकिन इस वक्त मुल्क को नुकसान का जो इब्तदाई तखमीना लगाया गया है वो $10 अरब के करीब है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंडिया से मदद मांग रहा है। ईरान ने टैक्स बढ़ा दिए हैं। जो ही पाकिस्तान में सैलाब आया, ईरान के टैक्स बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान से हम हेल्प ले नहीं सकते। अब पाकिस्तान ने इंडिया से मदद लेने का सोचा है, इंडिया से अनाज मांगा है और मेडिसिन मांगी है। लेकिन इन्हीं पॉलिटिशियंस ने आज से 3 साल पहले उन्हें बोला था कि हमें आपसे ना तो अनाज चाहिए और ना ही अद्वियात चाहिए। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है। अब चंडीगढ़ में आज प्याज की कीमत जो है वो 70 रुपए किलो है। तो अगर आप आज वहाँ से टमाटर और प्याज मंगवा लें, बॉर्डर साथ ही है, पंजाब चंडीगढ़ साथ ही है, यकीनी तौर पे 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारा माल यहाँ आ सकता है। कि 65% आपके मुल्क का हिस्सा पानी में डूब चुका। सैलाब मुतासरीन के दिल पर यकीनी तौर पे छुरियां चली होंगी ना, कि एक तरफ वो बेघर हैं। हमें ये चीज सीखनी चाहिए कि कल को किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपने कई पाकिस्तानियों को भारतीयों को काफिर कहते सुना होगा। जब पाकिस्तानियों को कोई तरक की बात नहीं आती तब वह ये कहते नजर आएंगे कि इंडियंस काफिर हैं, हमें इनसे कोई ट्रेड नहीं करना। लेकिन आज वही पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है कि हर तरफ रोने, लूटमार और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। पाकिस्तान अब ये चाहता है कि जल्द से जल्द भारत से व्यापार शुरू किया जाए। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हम इंडियंस को काफिर कहते हैं और अब हम उन्हीं से मदद की भीख मांग रहे हैं। हमको समय ने कहां लाकर खड़ा कर दिया है, इसीलिए हमें बोलने से पहले कुछ ना कुछ जरूर सोच लेना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेता इस बदतर हालातों में भी सियासत करने से बास नहीं आ रहे और जनता की मदद करने की बजाय अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अभी जब भी हम कोई किसी से बात करते हैं या मैं मीडिया पे आके यहाँ पर आके माइक पकड़ के बात करता हूँ तो हमारे लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन के वो कहते हैं वो काफिर, वो हिंदू। अब हिंदू काफिर कहते हुए फिर हम जाके और उनसे मदद मांगे तो इस पर कैसा अपने आप को शर्म आएगी या नहीं आएगी? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। सर देखिए, बात पता है कि अगर हम एक इंसान को उसके मजहब की बुनियाद पे देखेंगे, उसके नस्ल के बुनियाद पे देखेंगे तो फिर तो हम ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुनाफिकत है कि मुझसे हेल्प भी मांगे। ठीक है, हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कल को किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। एक को इंडिविजुअल को उसकी इंसानियत पे जज करो, आप उसके रंग, नस्ल या उसके जज ना करो। ये मेरा बहुत प्यारी बात की आपने। तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो कि मोहब्बत के बजाय, आप लोग जब हेल्प मांगने जाते हो तो खून तो सबका इक्वल है ना, सबका इक्वल है। सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले इंसान आता है, उसके बाद मजहब होता है जी। मानते या नहीं मानते? मेरे ख्याल से उनसे हेल्प मांग के हमने इतना कोई गलत काम नहीं किया। इस टाइम पर हमारी जरूरत ये है कि हम अपनी आवाम को बेस्ट हेल्प प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, उसके लिए हमें चाहे जिस मर्जी से हेल्प मांगनी पड़े। अपनी ईगो रखने की बात नहीं है इस टाइम पे हमें ईगो नहीं रखनी, हमने अपनी जरूरत पूरी करनी है। तो मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है। ऐसा इकबाल साहब के बकौल कि हमें 6 साल लग सकते हैं रिहैब करने के लिए सारी सिचुएशन में, और $10 अरब भी चाहिए। आप समझते हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल बड़े वाज़े तौर पे एक दिन में 2 दफ़ा ही कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया, निजी टीवी पे भी उन्होंने कह दिया कि जी हम अपने दोस्त हमसाये ममालिक हैं, भारत से हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। अब जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है अब से कुछ देर पहले, उसमें तो ज़ाहिर उन्होंने मंजूरी दे दी है। आप समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि भारत के साथ भी हम कम से कम प्याज, टमाटर और जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उस पर अब तिजारत बहाल कर लें? देखिए, 2 साल पहले जनरल बाजवा ने एक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में एक बात कही थी कि पाकिस्तान अपना रुख
सियासी रुख जो है वो बदल रहा है, बदलना चाहता है और बदलेगा। हम जियो स्ट्रेटजी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो देंगे। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अब अपने हमसाए मुल्कों के साथ नॉर्मलाइज करेंगे तल्लुकात, ताकि हम तजारत की तरफ तवज्जो दे सकें और इकोनॉमिक अपलिफ्ट अपने लोगों के लिए। और लड़ाई जंग जिहादवाद इशारा ये था कि अब वो हम उधर उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। हम अपनी लोगों की भलाई के लिए इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि कुछ डेवलपमेंट हो। इंडिया से टमाटर और प्याज जो है और इस किस्म के वेजिटेबल्स जिनकी कीमतें यहाँ बढ़ गई हैं, और वहाँ से फौरी तौर से पंजाब, इंडियन पंजाब, चंडीगढ़ से मंगवा लें। अब चंडीगढ़ में आज प्याज की कीमत जो है वो 70 रुपये किलो है पाकिस्तानी, और जो टमाटर हैं वो भी कोई 90 रुपये किलो के करीब है। अच्छा, यहाँ प्याज की कीमत जो है वो 400 रुपये किलो हुई हुई है और टमाटर 500 रुपये किलो पे पहुँचे हुए हैं। तो अगर आप आज वहाँ से टमाटर और प्याज मंगवा लें, बॉर्डर साथ ही है, पंजाब चंडीगढ़ साथ ही है, यकीनी तौर पे 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारा माल यहाँ आ सकता है। सड़क है, ट्रक्स आते आ रहे हैं, जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम हो सकता है। अफ़गानिस्तान के लिए तजारत चल रही है, इंडिया अफ़गानिस्तान की हमारे ज़रिए, तो ये तो मसला ही कोई नहीं है। मगर नहीं, क्योंकि सियासत हो रही है इस वक्त, और वो सियासत गंदी सियासत है, तो ये सिचुएशन है। ये अफसोस की बात है। अब ये बात कह रहे हैं कि ईरान से, टर्की से मंगवाएंगे, अब ये साथ अवेलेबल है। इंडिया ने तजारत बंद नहीं की थी, हमने तजारत बंद की थी अगस्त 2019 में, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। तो वो दिन है और आज का दिन है। और यहाँ तजारत जिसकी सख्त ज़रूरत है आवाम को कि उनकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, वो सियासतदान जो हैं आजकल PTI वाले जो हैं वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सूरत है। सर, आपको पता है कि सैलाब जो है उसने हमारी फसलें, हमारे लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है, लेकिन इस दौरान भी सियासत चल रही है एक तरफ तो, और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंडिया से मदद मांग रहा है। ईरान ने टैक्स बढ़ा दिए हैं। जो ही पाकिस्तान में सैलाब आया, ईरान के टैक्स बढ़ गए हैं। अफ़गानिस्तान से हम हेल्प ले नहीं सकते। अब पाकिस्तान ने इंडिया से मदद लेने का सोचा है, इंडिया से अनाज मांगा है और मेडिसिन मांगी है, लेकिन इन्हीं पॉलिटिशियंस ने आज से 3 साल पहले उन्हें बोला था कि हमें आपसे ना तो अनाज चाहिए और ना ही अद्वियात चाहिए। आपको क्या लगता है कि हेल्प करेंगे इंडिया? देखें, उसमें सबसे पहले तो पॉइंट ये आएगा कि हम इस नौबत तक आए क्यों हैं। तो अगर हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे तो फिर हमें दूसरों से भीख तो मांगनी पड़ेगी। वो चाहे हम फिर कहें कि जी खुददारी और ये वो चीज़ें, फिर बात करना मुनासिब नहीं रहता। 75 ईयर्स हो गए हैं हमें भी, इंडिया को भी। अगर वो इस पोजीशन में है कि हमें हेल्प आउट करे और वेजिटेबल्स या फूड या कोई रेलिवेंट इससे मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़, तो हम क्यों नहीं हैं वहाँ पे। तो दूसरा ये है कि अगर फिर या तो दो ही चीज़ें हैं, आवाम के लिए अगर ये काम करना है तो फिर तो समझ आती है। अगर वही काम होना है कि जैसे अब हैं जो हमारे लीडर्स हैं, MNAs, MPAs, अब जिस फ्लडी एरिया कोई भी देख लें उठा के, तो कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो वही है कि अगर वो थोड़ी सी तस्वीर बनाने के लिए है, मतलब मकसद यही है कि अगर करना है तो हम अपने पाँव पे खड़े हों। गवर्नमेंट के सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपको लगता है कि हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं? अगर तो 75 ईयर्स लास्ट वाला ही हमने एक्सपीरियंस अपना रखना है तो फिर तो शायद नहीं होंगे। तो अगर हम खुद को समझें और जो स्पेशली जो यूथ है वो इस पॉइंट के ऊपर आए कि हमें खुददारी की तरफ जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कोशिश करने से कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। चाइना देख लें, इंडिया देख लें, रशिया देख लें, मतलब वो सारे अपने पाँव पे खड़े हैं। वीडियो होगी खत्म भाई। शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया है कि हमें इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे करने चाहिए और ट्रेड इंडिया से शुरू करनी चाहिए। मैं तो इसको अच्छी बात कहता हूँ कि इससे ट्रेड करनी चाहिए। पूरा जो अब इस वक्त पूरे मुल्क में सिचुएशन है कि सैलाब के बहुत बुरे हालात हैं और ईरान जो हमारा दोस्त हम कहते हैं, उसने भी यह सुना है कि अब पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी तो उसने टैक्स हैवी कर दिए, ऊपर बढ़ा दिए हैं। अफगानिस्तान देख ले, हमारे अपने पाकिस्तान की ये दुकान वगैरह के रेट ये खुद इन्होंने बढ़ा दिए हैं। वो तरपाल के रेट जो 12,000 का मिलता था वो 16,000। हम अपने खुद दुश्मन है, हम किसी को क्या कहेंगे। हमारे हम अपने आप के सर पे गुलाड़े अपने आप ही हमाल ऐसे हैं कि हमें ऐसे सिचुएशन से इनको ये हालात है जो मैं तो कहता हूँ जिस तरह नजम सेठी बता रहे थे ना, वो नवाज शरीफ की पार्टी के थे, इस तरह वो बता रहे हैं कि चंडीगढ़ पंजाब जो नज़दीक पड़ जाता है
तो नजम सेठी साहब को चाहिए कि अपनी हुकूमत को बोले, आपकी हुकूमत है, आप अगर टमाटर या प्याज लेते हैं कम कीमत में ले आते हैं, आवाम को सौदा देते हैं, अच्छी बात है, ले तुझे कौन रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं। पार्टी कोई भी डिसीजन ले नहीं दे सकती। तो भाई अपोजिशन तेरी है ही नहीं, तेरी अपोजिशन है ही नहीं। आप आराम से अपनी बात समझा सकते हैं, तुझे समझ नहीं आ रही। ओ भाई आप आवाज थोड़ी की हल्की बात की समझ नहीं आ रही। तू कहता है एक बंदा, भाई मेरी तो बात सुन, आप डिबेट करनी, पागलों की आप ऐसे तरह बोलता बात है कि जैसे अब तुम दूसरे पैदी हो तू जाते पागल है। मैं इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि तुझे पता होने के बावजूद बात को छुपाने की कोशिश करता है। क्या मैंने बात तुझे पता नहीं नजम सेठी बगैरत का बच्चा कौन है? वो वजीर आला साहब रह चुका है। भाई ये पूरे मुल्क का इशू है, जो पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड है, ये सारी पार्टियों को इत्तेमाद में लेकर। अच्छा मैं यही रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। अच्छा आप जब इमरान खान साहब ने क्यों एक मिनट, एक वो तो हो गया, उसकी गलती है, उसने गलती की है, मैं मानता हूँ, उसने नहीं रोकनी थी। जिस तरह चाइना के तलकात है, कशीदगी भी है, लेकिन तजारत भी है, नहीं रोकनी थी। इमरान खान ने गलती की, मैं मानता हूँ। अच्छा मुझे ये बता तू भाई, इनकी कितने, जब इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन तो है नहीं, जब पैसे मांगने गए 20 कंट्रियों से, कभी इमरान खान ने मुशावरत की है इन्होंने? नहीं ना की। किसी दौरे पे गए, इमरान खान से पूछा हम इस काम के लिए जा रहे हैं, क्या इमरान खान उनसे बात करने को राजी हैं? हाँ इमरान खान ने खुद बोला है, जाने दे यार। मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ। मैं फिर कहता बोलता है, मुझे गुस्सा इस बात पे आता है, मुझे गुस्सा इस बात पे, मुझे गुस्सा इस बात आ जाता है जब झूठ बोलने की कोशिश करता है, मुझे उस वक्त गुस्सा आता है। झूठ बोल रहा है? मैं तुझे बताता हूँ, साबित करता हूँ। अच्छा इमरान खान ने शहबाज शरीफ को खुद बोला है। क्या बोला? मैं तुझे वीडियो दिखा सकता हूँ, आओ मिल के बैठे इस मुल्क का कोई हालात लेकर, वो भी अब जब सलाब आया है। मेरे पास वीडियो है, कहाँ से वीडियो है? मेरे हजारों वीडियो है। इमरान खान तो बात करने को मैं बात करने को राजी नहीं हूँ। उसने बोला मैं कंट्री की खातर बात करना चाहता हूँ, मेरे सियासी दुश्मन है, मेरे वैसे कोई यही दुश्मन नहीं है। यार मेरी बात सुनो, अब जिस तरह के हमारे मुल्क की हालात है, सिचुएशन है, पता है करोड़ों लोग, यार उसने जलसे में, तू भी पागल बैठा, उसने जलसे में बोला है। यही हम सियासतदानों को चाहिए कि आपस में मिल के रहें, कि आपस में भाई सब इकट्ठे होकर रहें, लोगों की भाई वो इसके साथ नहीं मिलना चाहते, वो खुददार बंदा है, अच्छा इंसान है, दयानतदार इंसान है, ये भी इंसान है। नहीं भाई वो इंसान नहीं, इंसानियत होती तो यार मेरी मुआशियत ऐसी ना होती। 50 साल से हुकूमत कर रहे पाकिस्तान का, कुछ तो सोचते। आज पाकिस्तान के डैम अगर छोटे बड़े बने होते, ये पानी इतना सला बनना था, नहीं बनना था। उस पानी से बिजली नहीं पैदा होनी थी। सियासतदानों की गलती है जी, ये सियासतदानों की गलती है। सियासतदानों ने डैम बनाने थे कि और किसने बनाने थे मेरा भाई? भाई ये तुम्हारे मुल्क का सिर्फ मसला था, इसमें तो मुल्क का मसला भाई तुम्हारा मुल्क जाना था भाई, सिंध अलहदा होता, जो खैबर पख्तूनख्वा वो उनका कहते थे हमें डूब जाएंगे, सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी रोक लेते हैं। इसमें सियासत कोई भी नहीं कर सकता भाई। और यार खुदा का ये तो जब अकल के बात लेंगे सारे, तब तो डैम इंडिया में हजारों लाखों डैम बने होंगे, वो सूबों में बने हो, उधर तो कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं भाई। ये मुल्क का इशू है, इसमें कोई बोलना नहीं चाहता। मेरा भाई को सोच आएगी, मेरी बात वालों को सोच आएगी, ये शहबाज शरीफ और सरदारी नवाज शरीफ तब भी ये काला बाग डैम बन जाए ना, इस वक्त भी बन जाए तो ये यार गुलजार इन्होंने मुआहदा किया हुआ है फजलुर रहमान के साथ मिलके, सरदारी ने नवाज शरीफ ने, ये डैम कभी भी नहीं बनने देंगे भाई। अब तो हम सोच भी नहीं ना सकते ये डैम बन सके, तो फिर भुगतो ना मेरा भाई, फिर इसी तरह भुगतो। कितनी जानों का नुकसान हो गया है, तुझे पता कितनी जानों का नुकसान जानवरों का, इंसानों का हुआ है, अभी भी हो रहा है, खत्म नहीं हुआ। तो ये भुगतना चाहिए ना, आवाम को पता चलना चाहिए कि हम किस सिलसिले में चले हुए हैं। मेरा भाई अवाम का क्या कसूर, अवाम बेचारी तो वोट देती है, उसे क्या पता आगे वाला बंदा जो दो जाके सिंध वाले पूछे ना, सिंध वाले अपने हुक्मरानों से पूछे ये क्यों नहीं डैम आपने बनाने देते, आप क्यों सिंध कार्ड खेलते हैं? अच्छा कब से वो पूछने लगे हैं, मुझे ये बता। कौन पूछे? अब पूछने लगे हैं भाई, जब उनका मुसीबत आई, आप वीडियो क्लिप निकाल कर देखें, उन्होंने गए अपने हलकों में, उन्होंने गाड़ियों से निकाला है कि आप क्यों इधर आए? बस करो भाई, ये डैम नवाज शरीफ और जरदारी का और असवद यारवली और फजलुर रहमान और महमूद जगज़ई, इन पांचों बंदों ने मुआहदा किया हुआ, लिखा हुआ है, एक मुआहदा लिखा है, हम डैम नहीं बनने देंगे, और वो किसी के कहने पे चले, इन्हें उधर से फंड मिलता है। अगर डैम बनेंगे, एक मिनट, अगर डैम बनेंगे तो बिजली सस्ती होगी,
बिजली भी सस्ती होगी, हमारी ज़राअत को भी उस पानी का फायदा होगा, ज़राअत भी अच्छी होगी, तो वो तो बाहर उससे पाकिस्तानी अवाम को फायदा होगा। वो तो कहते हैं पंजाब को ज्यादा फायदा होगा, सिंध वाले कहते हैं। बस उन्होंने एक इश्यू उठाया हुआ है, जब डैम इंडिया में बने हुए हैं, क्या वो सारे हिंदुस्तान को फायदा नहीं हो रहा? अब सिंध वालों को पता चला है ना कि सिंध सारा डूब गया, बलूचिस्तान सारा डूब गया। अब वो भी, उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान खान साहब ने तेरी चाहिए। इतला वास्ते मैं बता दूं, इमरान खान ने भाषा डैम ते 2-4 छोटे डैम, 2 बड़े 3 छोटे डैम, 5 डैम 2026 के स्टार्ट में मुकम्मल हो जाएंगे, ये उन्होंने स्टार्ट किया हुआ मेरा है। सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त अभी भूखमरी है, सारा आधा मुल्क डूब चुका है। अब इसको सबसे ज्यादा ये जरूरत है, ना चाइना के साथ जाने की जरूरत है, हमें सबसे पहले इंडिया के पास जाना चाहिए, इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में वाघा बॉर्डर पर सामान होगा, और सबसे नजदीक है जो हमारा। तो मुझे ये बता, फिर भाई पागलों की तरह सवाल करता है, नजम सेठी उनकी पार्टी का अभी भी बंदा है, वो कोशिश कर रहे हैं, वो ले आएंगे, मैं तो चले ले आएंगे, ठीक है। वो कोशिश करें, शहबाज शरीफ को बोले भी शहबाज शरीफ अपनी एक वफ्त अपना भेजे इंडिया में, और उनके साथ बातचीत भाई उन्होंने अप्रूवल दे दिया। अगर इंडिया को भी चाहिए कि हमारे इस्माइल ने अप्रूवल दे दिया है हमारे वो मेरा भाई अभी तक आगे से कोई रिस्पांस नहीं आया। ये भी बात है, जब आपको पता है कोई रिस्पांस अभी तक 1 सेकंड का रिस्पांस भी इंडिया की तरफ से, वो तो इंडिया वालों की मर्जी है ना, वो करेंगे ना करना चाहिए आपको। चलो इमरान खान की तो मुखालफत थी, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ सरदार की तो मुखालफत नहीं ना इंडिया के साथ, मुखालफत भी थी। आपको पता है जब ये इंडिया पे कोरोना है भी था, खान साहब ने कितनी एम्बुलेंस भेजी थी इंडिया के लिए, है ना, 20 या 25 उन्होंने खान साहब ने इंडिया में एम्बुलेंस भी। अब इंडिया का भी हक है भाई साहब अपना एहसान चुकता है कि पाकिस्तान की मदद करे, कुछ इमदादी मदद करे। भाई अगर इंडिया वाले मदद करते हैं ना, अफगानिस्तान और श्रीलंका या नेपाल की तरह जिससे उनके की करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, अगर आप नहीं करेंगे तो वक्त तो ये मुश्किल है, ये गुजर ही जाएगा, कभी मुश्किल है, कभी आसानियां हो जाती है, अल्लाह का प्यार कंट्री पे आता है। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर मदद करेंगे इंडिया वाले तो बहुत अच्छी बात है, खुशी होगी, नहीं करेंगे तो उनकी मर्जी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने शुक्र है अल्लाह करके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात तो की है ना, बिल्कुल, कि अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के और लिए मुश्किल घड़ी अगर मदद आप करेंगे तो अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई।